नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी बारां की, जहां भाजपा की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, विधायक राधेश्याम बैरवा और विधायक ललित मीणा मौजूद रहे। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां कलेक्टर कमर चौधरी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासी और महुआ का औचक निरीक्षण कर मिड डे मील योजना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बारां में भाजपा की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, विधायक राधेश्याम बैरवा और विधायक ललित मीणा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं को 33% आरक्षण देने की ऐतिहासिक पहल बताया और कांग्रेस सहित विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस विधेयक के समर्थन में वोट नहीं देकर महिलाओं के साथ अन्याय किया है, जिसका जवाब अब महिलाएं स्वयं देंगी। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे घर घर जाकर इस कानून की जानकारी दें और विपक्ष के कथित भ्रामक प्रचार का जवाब दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, रोज दीदी योजना, लखपति दीदी योजनाएं, सुकन्या योजना, ऐसी योजनाएं चलाकर हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाया, आर्थिक स्थिति मजबूत करी। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने का मुद्दा उठाया, लेकिन जो हमारी विपक्षी सरकार है, कांग्रेस सरकार, उन्होंने हमारा ये मनोबल तोड़ा है। इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी पूरी भारत की नारी देगी उनको। अब पूरी मातृशक्ति समझ चुकी है कि कांग्रेस की सरकार महिला विरोधी सरकार है। उन्होंने हमेशा महिलाओं का अपमान करा है और हम पूरे राजस्थान की महिलाएं ये अपमान नहीं सहेंगी। और जो महिलाएं आज आप सब देख रहे हो जो सड़कों पर उतर रही है, आंदोलन कर रही है, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमें हमारा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और हम ये आरक्षण लेकर रहेंगे और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी है, वो हमें आरक्षण देकर रहेंगे। चाहे कांग्रेस की सरकार कितनी ही ताकत लगा ले, लेकिन हमारी बहनें ये अधिकार लेकर रहेगी। कांग्रेस की महिलाओं को इतनी सी भी, मुझे लगता है कि आप सब बंधुओं ने जो हमारा चौथा स्तंभ है, लगातार बहनों के अधिकारों की आप लोगों ने बात करी। कल भी मैंने देखा पृथ्वी दिवस था, लेकिन जब मैंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे लेख देखे जहां पृथ्वी दिवस को भी हमारी बहनों की मनोस्थिति से जोड़कर उजागर किया, इतने अच्छे अच्छे लेख दिए, मैं पढ़कर दंग रह गई। आप देखिए, पृथ्वी दिवस पर मैंने एक लेख पढ़ा कि किस तरह से बहनें, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे घर में गमले में ही पेड़ पौधे लगाने की बात हो, चाहे हमारा गीला सूखा कोई कचरा रहता है घर का, तो उसमें भी अलग अलग करके किस तरह से उससे खाद बनाए, वृक्षों को दे, या इस तरह की बातें। इतना जबरदस्त लेख मैंने पढ़ा, मैं सारे उसको विषय को पढ़कर दंग रह गई कि महिलाओं की एक एक बात को प्रकृति से जोड़ना। तो फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस को किस बात का दुख है कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनका कोई नुकसान होगा। उनकी बहनें भी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहनें, कुछ बहनें हाड़ौती में भी गई है। मैंने देखा कल झालावाड़ में भी एक बहन गई थी, नाम नहीं लेना चाहती, सपारा में भी आज कोई और आ जाएगी, राजस्थान के हर जिले में जा रही है। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगी कि आप उनसे पूछिए कि 33% आरक्षण क्या आपको नहीं मिलेगा? मुझे बहुत दबाव में है, पार्टी के दबाव में, इस तरह दबाव में आकर वो लगातार मैदान में आ रही है। तो मैं तो इतना ही कि हम सबका है, लगातार जनसंख्या की वृद्धि हुई है और जनसंख्या वृद्धि हुई है तो निश्चित तौर पर परिसीमन भी होना चाहिए और महिलाओं का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। हम देश की आधी आबादी, आज हम देख लें, हर में लगातार इस बात को उजागर करते हो, हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे है और आज आप उनको मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने
हमने संसद में देखा, तीनों विधेयक को बुलाया गया, सबको ध्यान है। और संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, इसके साथ साथ उन्होंने परिसीमन विधेयक 2026 को भी रखा और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 रखा। देखिए, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि 50 वर्षों के इंतजार के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत मिलेगा और उसमें कांग्रेस रोड़ा अटकाएगी। ऐसी कभी हम बहनों ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन हम सभी देश की बहनों का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर हम सब बहनों की राह में रोड़ा बनने का काम उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी सभी बहनें अपने अधिकार को मांगने के लिए घर से निकल चुकी है, सड़कों पर है। और चाहे कहीं भी आना पड़े, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम सबको पहुंचना पड़े, हम देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि बहनों को जो सम्मान आपने दिया है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हो, निश्चित तौर पर उसके माध्यम से हम बहनों को 33% आरक्षण चाहिए, उन्हें देना पड़ेगा। और हम बहनें हमारा अधिकार लेकर रहेंगे और आने वाले समय में देश की आधी आबादी कांग्रेस को जड़ मूल से नष्ट कर देगी। क्या सोच रहे हैं वो? महिलाओं का विरोध करके देश में राज कर सकते हैं। एक तो इमरजेंसी के टाइम इंदिरा जी ने सीटें बढ़ाने का जो कानून था उसको रोका, परिसीमन को रोका। 10-10 वर्ष के लिए उन्होंने मनमानी कर ली। उसके बाद हमने सोचा कि अटल जी बने, अटल जी के पास बहुमत नहीं था, कुछ नहीं हो पाया। और आज जब हम उस सपने को साकार करने के लिए मोदी जी ने हम बहनों को अधिकार देने की बात कही है, विधेयक लेकर आए, तो ये हम 33% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको कहूंगी, आने वाले चुनाव में कोई भी देश की बहन उन्हें माफ नहीं करेगी और कांग्रेस का ये अंत है, इसलिए उन्होंने ये गलती करी है। हम पूरी तरह से पुरजोर शब्दों के साथ मैं सभी बहनों की ओर से मेरे भाइयों को बताना चाहती हूँ, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, कि मेरे संदेश को हमारी बहनों तक पहुँचाए, पूरे राजस्थान की बहनों तक पहुँचाए कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और जहाँ कहीं भी ये आएंगे आमने सामने हो जाए, बराबरी से इनका जवाब देने को तैयार है। बिना किसी बात का मुद्दा बना रहे हैं। इनको डर था कि दक्षिण का नुकसान हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर जनसंख्या कानून वो उसका पालना कर रहे हैं, वहाँ पर आबादी कम है। अरे भाई, एक कोने में आबादी कम है, आप 76% का कैसे नुकसान कर सकते हो? हम सभी का, हम देश से मैं कहूँगी आधे से ज्यादा पूरा देश इससे प्रभावित है। उनको इस बात का डर क्यों है? वहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव हो गए, चुनाव में क्या था? कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसको मुद्दा बनाया है। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप सब भी हमारा सपोर्ट करें। हम 33% आरक्षण लेकर। वाराणसी सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। भरतपुर के सेवर पंचायत समिति क्षेत्र में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासी और महुआ का औचक निरीक्षण कर मिड डे मील योजना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को परोसे जा रहे भोजन को स्वयं चखकर उसकी गुणवत्ता, स्वाद और स्वच्छता की जांच की और निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को मानकों के अनुसार पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन ही उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर शिक्षा, पोषण और योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली तथा विद्यालय स्टाफ को बच्चों के स्वर्गीकरण विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। महुआ विद्यालय की छात्रा मुस्कान गोयल द्वारा कविता प्रस्तुत करने पर उन्होंने उसकी सराहना की और प्रतिभा को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही नामांकन बढ़ाने, बालिकाओं की सुरक्षा और गुड टच, बैड टच जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट।
शेरगंज के ग्राम पंचायत सिनोता में बने सीसी ब्लॉक सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है, जहां जगह जगह सड़क धंसने और बड़े बड़े गड्ढे बनने से आवागमन मुश्किल हो गया है। हल्की बारिश में ही पूरी सड़क कीचड़ से भर जाती है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, क्योंकि यही उनके स्कूल जाने का मुख्य रास्ता है। ग्रामीणों के अनुसार घटिया निर्माण के चलते कुछ ही समय में सड़क टूटकर खराब हो गई, जिससे बच्चे रोज फिसल कर गिर रहे हैं और उनकी यूनिफॉर्म व किताबें खराब हो रही हैं। कई अभिभावकों ने सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने ठेकेदारों और अधिकारियों पर मिलीभगत कर घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए सड़क की जांच और पुनर्निर्माण की मांग की है। डिपरी चंबल से सी न्यूज संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।